जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, हम लोग झारखंड पुलिस का जो पेपर 2 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी। वह जो कल पढ़े थे हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 पढ़े थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 पढ़ेंगे, ठीक है। और देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8 का किस तरह सवाल दिया गया है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये है मेरा प्रैक्टिस सेट 8, ठीक है। इसको देखेंगे और इसका देखेंगे टोटल 50 सवाल। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में टोटल पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन है। अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए इसका सेट का 8वां सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्व हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पूर्व हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है मगही, सी है अवधी और डी है बघेली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बी नंबर मगही। जो क्या है इसके अंतर पूर्व हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, वो मगही हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो संबंधित साथियों मेरा किससे है, दूसरा, चौथा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, राम है, बी सुरेश, सी निर्वाह, डी मित्रता। तो भाववाचक संज्ञा इसमें साथियों डी नंबर मित्रता हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है। तो पुल्लिंग शब्द साथियों मेरा बी नंबर है, अगर राष्ट्र पुल्लिंग शब्द है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में मैं जो है का वचन है, मैं का बहुवचन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हम। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है साथियों, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है ये बताना है। तो विशेषण साथियों कौन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तुम जो है ये विशेषण नहीं है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सकारात्मक क्रिया है। निम्न में कौन सी सकारात्मक क्रिया है ये बताना है। तो सी नंबर लेना सकारात्मक क्रिया है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। में कौन सा कारक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपादान कारक है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। यह किस वाच्य में है, तो कर्तव्य वाच्य में साथियों। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए, सवाल है साथियों, कौन सा अव्यय नहीं है। कौन सा अव्यय नहीं है इसमें बताना है। तो अव्यय नहीं है, डी नंबर किसे, ये अव्यय नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है। कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है, कड़वा का। तो कड़वा का डी नंबर होगा, कटु। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, ठीक है। आपको झारखंड पुलिस पेपर 2 का डेली वीडियो आपको 8 PM में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है। तत्भव है शब्द, वो डी नंबर हो जाएगा, उजास। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है उजास, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन सा नहीं है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन सा नहीं है ये बताना है। तो बी नंबर अनल जो है वो नहीं है, बी करेक्ट हो जाएगा। अनिल है साथियों, अनिल जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन शब्द विलोम होगा। अर्वाचीन का जो शब्द विलोम होगा वो कौन सा होगा। तो ए नंबर होगा प्राचीन। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए नंबर तरुण। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवाह
शब्द के लिए एक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जिसकी गहराई ना मापी जा सके उसे क्या कहते हैं? अभाव। शब्द के लिए एक वाक्य है कौन? तो बी, जिसकी गहराई ना मापी जा सके, करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। सवाल है, कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ। कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, करेक्ट हो जाएगा मृत्यु की समीप होना, ए नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? वह अर्थ है ए नंबर, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकू शब्द सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काकू शब्द सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो साथियों उपयुक्त शब्द है डी नंबर व्यंग, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है साथियों, तो कौन सा शब्द हो जाएगा? वह हो जाएगा ए नंबर सम, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय साथियों मेरा इला इला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमार्थ का संधि विच्छेद है। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? ए नंबर होगा पर प्लस अर्थ, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में इनमें से जो है वो कौन सा समास है साथियों? यह समास इसमें हो जाएगा सी नंबर, संप्रदान तत्पुरुष समास, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है साथियों? यह वाक्य है बी नंबर मिश्र वाक्य, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है साथियों। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, यहाँ शत्रु से खतरा है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है ये बताना है। अशुद्ध, बी नंबर हो जाएगा निरापराध, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा साथियों, सवाल है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? रस कहा जाता है, डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, अस्थाई भाव, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है, तो कौन सा छंद हो जाएगा साथियों? छंद जो होगा वो बी हो जाएगा, दो छंद है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खग कुल सा बोल रहा है। रेखांकित शब्द में अलंकार जो है वो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार साथियों, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? यमक। नेक्स्ट है, सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। तो साथियों सेना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ए नंबर अनी, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग का एक अर्थ है, तो अर्थ क्या है साथियों? वह सी नंबर हो जाएगा हाथी, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परतंत्र शब्द का विलोम बताइए। तो कौन सा विलोम होगा साथियों? बी नंबर हो जाएगा स्वतंत्र, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिल्ली के गले में बांधना। बिल्ली के गले में बांधना, क्या बांधना? ए नंबर हो जाएगा घंटी, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव साथियों क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा मेरा बी नंबर शोक, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना जो हुई है वो किससे हुई है? प्रत्यय से हुई है। तो किसका हुई है? रचयिता, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका हुआ है साथियों प्रत्यय से? वो रचयिता का हुआ है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, तो क्या है? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्षा हो रही है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता में विशेषण है। में जो है वो विशेषण है, क्या है? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जो है साथियों वह है क्या?
कुशल है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण जो है वो कुशल है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द है वो कौन सा है? तो तत्सम शब्द है साथियों मेरा डी नंबर करुण, सी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं विधानार्थक वाक्य, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल जो था साथियों वो 40 सवाल व्याकरण से रिलेटेड, टोटल 40 सवाल था, ठीक है, व्याकरण से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ेंगे पैसेज की ओर, जो गद्यांश रहेगा 10 मार्क्स का और 2 गद्यांश रहेगा। यह है गद्यांश, ठीक है साथियों। इसका लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसका जो पहला गद्यांश है इसका 5 सवाल रहेगा, इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस गद्यांश का क्या क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं। तो गद्यांश का सवाल है साथियों, देखिए सवाल दिया गया है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर समय ही धन है। समय क्या है? धन है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों धन की देहली का आशय, धन की देहली का आशय है तो क्या है आशय? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा धनवानों का गृह द्वार, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समय ही धन है, समय ही धन है, यह वाक्य आधार है, यह वाक्य आधार है तो किसका है? वह है महाजनी सभ्यता का, बी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के लिए महाजनी सभ्यता की भूमिका है तो भूमिका क्या है? वह है सी नंबर मनोरंजक, सी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनी सभ्यता में सामाजिक संबंधों का प्रमुख आधार होता है, प्रमुख आधार क्या होता है? तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा धन दौलत, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट गद्यांश की ओर और देखते हैं इस गद्यांश का भी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ना है और इसका भी 5 सवाल का आंसर देना है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए सवाल है प्रस्तुत अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है तो शीर्षक क्या है? वह है सी नंबर शिक्षक का उत्तरदायित्व, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो उसका मुख्य कर्तव्य है छात्रों का चारित्रिक विकास, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों को शिक्षा प्रदान करना शिक्षक का क्या है? शिक्षक का क्या है? तो है वह डी नंबर धर्म है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत तभी बन सकता है जब वह क्या कर सकता है? जब वह अपने अंदर सद्गुणों की शिक्षा दे, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों 8वां सेट का ये अंतिम सवाल है, ठीक है। सवाल है शिक्षक की मुख्य चिंता होनी चाहिए, शिक्षक की मुख्य चिंता किसमें होनी चाहिए? तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा समुचित शिक्षा के द्वारा छात्रों का अधिकाधिक हित साधन, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8वां सेट का टोटल 50 सवाल कंप्लीट हो गया। मिलेंगे कल फिर 9वां सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।